जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अनुराग भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुराग भाई जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ये चुनाव देश की सरकार बनाने का, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। जवाब देना होगा राहुल गांधी जी को राम मंदिर पे बुलडोजर चलाने की सोच कैसे आती है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम हिमाचल में मौजूद हैं, जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है और सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है हिमाचल की हमीरपुर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उनसे हम इस चुनाव को जानेंगे, हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल का चुनाव और देश के चुनाव पर तमाम सारे सवाल होंगे, जवाब होंगे। बहुत स्वागत पहले तो अनुराग जी आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपका धन्यवाद और आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीरभूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। पहला सवाल मेरा यही है, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में बैठे लोग, हिमाचल की वादियों में मौजूद लोग किस तरीके से देख पा रहे हैं? शानदार चल रहा है, मौसम भी गर्म, चुनावी माहौल भी गर्म और जीत भी पहले से बड़ी होने की तैयारी है। 282 2014 में, 303 2019 में और 2024 इतिहास रचने की तैयारी में है। आप इतिहास की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक चुनावी मैदान में विपक्षी गठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन वो लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो हम इतिहास बदल देंगे। केजरीवाल कहते हैं कि 300 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कहती है और उनके सहयोगी की सनातन धर्म को कुचल देंगे, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे, कोई कहता है ताला लगवा देंगे, कोई कहता है एक नहीं तो दूसरी तरह से हिंदुओं को अपमानित करता है। हम तो कहते हैं जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और ये श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम का अनुराग जी मंदिर दिखा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और लगातार इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि अनुराग ठाकुर जी अपने भाषणों में भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और 2024 में हम इसी मुद्दे के साथ लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। अनुराग जी, दूसरा सवाल इस बात का मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आप लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर 500 साल से इंतजार, हम भाषण में भी लगातार आपके साथ सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरे 5 साल तक इन लोगों ने जिक्र नहीं किया राम मंदिर का। चुनाव जैसे ही आया, पीक टाइम पर आप राम मंदिर लेके आ गए और उसी पर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं ये विपक्ष के तमाम, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इसी तरीके का। जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा धारा 370-35 से हटाएंगे, हमने हटा दी। कांग्रेस ने कहा खून की नदियां बहेंगी, हमने शांति बहाल करा के दिखा दी, वो झूठे पड़े। हमने ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाया, सीए का कानून भी बनाया, नागरिकता भी दिलाई और भव्य राम मंदिर भी बनाया। यही लोग तंज कसते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी बता दी तब भी ये लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत है। ये लोग सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं। ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाली और भारत का नामो निशान मिटाने वाली गैंग को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको लोकसभा की टिकट देते हैं। ये अपने आप में स्पष्ट दिखता है कि इनके मंसूबे केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और किसी भी तरीके से चुनाव में कुछ ठीक करना, खराब करना, जो इनको करना है उस करने की तैयारी। अनुराग जी, दूसरा सवाल ये है कि मुस्लिम फैक्टर को लाने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये आरोप लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगा रहे हैं। मुस्लिम फैक्टर को मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार इस पर बहुत बेहतर तरीके से संवाद कर रहे हैं। देखिए, फैक्टर मुस्लिम या हिंदू नहीं है। मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास किया और सबका कल्याण किया, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सदा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया। हमने 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया है
80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई है। और अब जब तीसरी बार सरकार बनेगी 3 करोड़ पक्के मकान बना कर देंगे। हम 6,000 रुपये महीना किसानों को साल का देते वो देते रहेंगे और 70 साल से ज़्यादा वालों को मुफ्त में इलाज देंगे। 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, 1 करोड़ को हमने ऑलरेडी बना दिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं को हम लेकर आएंगे। तो गरीबी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रहे हैं गरीबी तो हम जैसे ही सरकार में आएंगे मिनटों सेकंडों में, गरीबी पर ध्यान नहीं दिया गया। बैंक खाते खुलवाए हैं तो उनमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवाबाजी हुई। ये वो परिवार और पार्टी है जो आज तक लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करती रही, उनको भय और भ्रम में डालती रही। आप देखिए, लोग कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। दादी के पिता, माता, स्वयं सब ने यही नारा लगाया 60 साल तक, गरीबी नहीं मिटी। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो उन्होंने कम करके दिया है, 25 करोड़ लोगों को भला किया है। और मैं इतना ही कहूँगा आपको, ये एक बड़ा बदलाव है मेरे भाइयों का। और राहुल गांधी जी के पास अगर कोई छू मंत्र जादू है तो आज तक इनका परिवार और पार्टी क्या कर रही थी भाई, क्या कर रही थी? अभी हाल ही में जेल से रिहा हुए, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, अरविंद केजरीवाल, जो बार बार ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे ये लोग, और जिस तरीके से इन लोगों की प्लानिंग है आने वाले 5 साल में, अगर बीजेपी जीतती है तो देश के लिए बेहतर नहीं होगा। मोदी जी ने सांसद बनने के बाद पहला शीश झुकाया संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर के, और कहा सबका साथ सबका विकास करूंगा। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस भी मनाया, 26 नवंबर को हर साल मनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, पंचतीर्थ बनाए, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्यभूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, इनको पंचतीर्थ बनाए तो बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान दिया। हमने अधिकतर योजनाओं में लाभार्थी SC ST OBC हैं। OBC को हमने कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस ने तो OBC का अपमान किया है। तो ये अनुराग ठाकुर जी हैं, लगातार हम अनुराग ठाकुर जी के प्रचार में चल रहे हैं और अब जानते हैं, कार में सवार होते हैं और चलते हैं अनुराग ठाकुर जी किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों से संवाद करते हैं। हिमाचल की वादियां और एक नाम भारतीय जनता पार्टी का युवा कुनबा जिसके पीछे चलता है, खुद गृह मंत्री अमित शाह रैली में कह के गए कि दिया जलाकर भी अगर लोग निकलेंगे तो पूरे देश में भी ऐसे सांसद की मौजूदगी नहीं होगी जैसा हिमाचल ने 4 बार आपको चुनकर भेजा है। देखिए, अमित भाई का बड़प्पन है कि जिन्होंने मेरे लिए ये शब्द कहे, मुझ जैसे व्यक्ति को और प्रेरणा देती है और काम करने के लिए। हमने आदमी अमित भाई शाह का काम देखा है, एक संगठनकर्ता के रूप में भी, संगठक के रूप में भी, और सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में भी। एक व्यक्ति में इतनी प्रतिभा हो जो संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दे, और दूसरी ओर 2 बार मोदी जी की सरकार बना दे, और जब मंत्री बने तो धारा 370-35 से मुक्ति दिलाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, CA का कानून बना के नागरिकता दिलाई, भव्य राम मंदिर की जो लंबे समय से मांग थी, राम मंदिर भी बना। जो कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, शांति बहाल करवाई। 11 पीस एकॉर्ड नॉर्थ ईस्ट में कराई, नक्सलवाद आतंकवाद को जड़ से मिटाने की मुहिम चलाई। अब वो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं मोदी जी की सरकार में। और मैं कहूँ कि ये जो नए भारत का, विकसित भारत के रथ का अगर कोई सारथी है तो मुख्य सारथी के रूप में अमित शाह जी है। अनुराग ठाकुर 4 बार से यहां तक लगातार सांसद हैं और उन्होंने बहुत करीब से भारतीय जनता पार्टी को तब से देखा है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इस वक्त एक लंबी फौज भी युवाओं की पीछे है, खुद गृह मंत्री अमित शाह इसका जिक्र करते हैं। लेकिन हिमाचल का हम आपसे जिक्र इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 5वीं बार चुनावी मैदान में 4 बार लगातार आप यहां से सांसद रहे, बहुत कामकाज आपने किए हैं, जिस तरीके से आप भाषण में अपनी गिनवाते हैं। 5वीं बार लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो जब आप वोट मांगने जाते हैं तो कौन से वो 3 बातें होती हैं कि नहीं अनुराग ठाकुर को वोट दीजिए, मोदी सरकार को वोट दीजिए? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए, अगर विकास की बात, तो मैं कहता हूँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और खेल, इन सब पे 5 रुपये काम किया। स्वास्थ्य में एम्स बनाया 1700 करोड़ का, PGI 500 करोड़ का, 2 मेडिकल कॉलेज भी बना दिया, 300 बिस्तर का अस्पताल बना दिया, हर जिले में जच्चा बच्चा अस्पताल के साथ साथ डायलिसिस का केंद्र और ट्रॉमा सेंटर बना दिया।
दूसरी ओर शिक्षा में ट्रिपल आईटी बना दिया, एनआईटी बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी बना दी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, 6 केंद्रीय विद्यालय बना दिए। हमने होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट और हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी बना दिया, 6 केंद्रीय विद्यालय बनाए। हमने सड़कों में हजारों करोड़ रुपए की सड़कें बिछाई, जिसमें 4 लेन के अलावा बाकी सड़कें भी गाँव-गाँव पहुंचाई। रेलवे लाइन हमने ऊना से दौलतपुर चौक पहुंचाई, 12 ट्रेनें नई शुरू करवाई, हरिद्वार के वृंदावन मथुरा के लिए, आगरा के लिए, ग्वालियर के लिए जी। और हमने महाकाल लोक, उज्जैन, इंदौर से लेकर नांदेड़ साहब और कलकत्ता के लिए ट्रेन और साथ में वंदे भारत ट्रेन चलाई। तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी के देश में मौजूद हैं और जिस तरीके से एक सांसद के तौर पर पूरे प्रदेश का किस तरीके से विकास हो जाए, अनुराग ठाकुर जी प्रदेश के लिए, समूचे हिमाचल के लिए बतौर सांसद आप 5 से 7 काम गिनवाइए जो देश में आप वाकई में चर्चा का विषय बने हो और आगे भी जब वोट मांग रहे हो तो ये कह रहे हो कि हिमाचल को हम बदलेंगे, अपनी लोकसभा सीट के साथ ही हिमाचल को बदलेंगे। देखिए, हमने कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है एक मॉडल के रूप में हमने खड़ी की है। एक से श्रेष्ठ के सेंटर चलाए जहाँ पे 12,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये गरीब परिवारों के जरूरतमंद के जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, शाम को स्कूल के बाद उनको फ्री ट्यूशन होती है। दूसरा सांसद भारत दर्शन योजना है, जहाँ पूरे देश को देखने का अवसर ग्रामीण अंचल के लोगों को मिलता है और एक्सपोजर और एजुकेशन मिलती है। तीसरा सांसद खेल महाकुंभ है, जहाँ पर 1 लाख के लगभग युवाओं ने अब तक भाग लिया और खेलों को आगे बढ़ाया। चौथा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है, जहाँ पर 10 लाख लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ देने का काम हमने किया और ये सारे प्रोग्राम गैर सरकारी हैं। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और इस वक्त मेरे साथ हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी लगातार मौजूद हैं, जिनसे हम जानने और समझने की प्रयास में हैं कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव प्रचार उनका चल रहा है। अनुराग जी, लगातार हमें आपके साथ यात्रा में घूम रहे हैं, पूरे दिन से यात्रा में घूम रहे हैं। लोगों से जब वोट की अपील करते हैं तो मैं तस्वीरें देख रहा हूं, छोटे बच्चे, अनुराग नाम, मतलब एक माहौल जो पूरी सीट पर बना हुआ है, घर पर पेरेंट्स के साथ बच्चे साथ में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? यह अपने आप में दिलचस्प है, शायद बहुत अलग सीट है जिस पर बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, अनुराग का नाम ले रहे हैं, अनुराग अनुराग। क्योंकि मेरे लिए यहाँ की जनता मेरा परिवार है जी, और मैंने पहले भी कहा कि मेरा चुनाव जनता लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये प्यार ही यही कमाया इतने सालों में। और डॉक्टर रामपाल सैनी जी मेरे पिताजी के समय से उनके मित्र हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। देखिए कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी, अब अगली तीसरी पीढ़ी तक आके भी हमारे साथ जुड़ के जी, पार्टी के लिए काम करें, एक विचार के लिए काम करें। कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था धारा 370-35 से हटाएंगे, लेकिन आज की पीढ़ी में जाके हटाया। मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की थी, तिरंगे के सम्मान के लिए, फौजियों पर पथराव रुकवाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए। 2011 में की थी, मुझे जेल में डाल दिया था कश्मीर में, कलकत्ता से चल के आया था, लाखों युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज खुशी होती है, मोदी जी ने 370-35 से हटा दिया, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहराता है, खुशी होती है। हमने कहा था मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिला दी। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया। आप इस बात का जिक्र करते हैं, नेशनल इश्यूज पर खुद फोकस कर रहे हैं अपनी सीट पर भी कि हम राष्ट्र बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र बदल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपील कर रहे हैं एक बार फिर से मोदी सरकार बने और 400 पार के साथ। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि अगर ये लोग जीत चुके, 400 पार आ चुके, राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं तो संविधान बदल देंगे, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। 2 वर्ड्स बार बार गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यूज होते हैं। संविधान बनाने वाले को खत्म कर दिया कांग्रेस ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चुनाव भी हरवाया, राजनीति से बाहर भी किया, कोई मान सम्मान नहीं दिया। संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मान सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ बनाया, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और लंदन में बनाया। संविधान दिवस हम लोगों ने मनाया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनको अवकाश दिलाया। और यही नहीं, राष्ट्रीय अवकाश हमने अधिकतर योजनाओं में SC, ST, OBC को वो दिलाया जो कांग्रेस कभी जीवन में नहीं दिला सकती थी जी। कांग्रेस ने तो संविधान में 62 बार संशोधन किए हैं। हमारी सरकार में संविधान सुरक्षित था, है और रहेगा। मोदी जी ने संविधान की शपथ लेकर ही कहा था, जब पार्लियामेंट आए, शीश झुकाया तो कहा मैं सबका साथ सबका विकास। एक और आपसे चीज समझना चाहेंगे, आपने खुद अपने पिताजी का जिक्र किया है, प्रेम कुमार धूमल जी, एक बड़ी राजनीति यहाँ पर उनकी रही और अभी भी है, वोटर्स को किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया है, 2 बार मुख्यमंत्री।
आपने पिताजी से क्या कुछ सीखा है राजनीति में, क्योंकि आप खुद अब भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे युवाओं के हैं जो रोल मॉडल लोग मानते हैं। क्या अब चर्चा होती है पिताजी से कि नहीं? मुझे लगता है हम सबके लिए वो जब काम भी करते थे तो उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, अपनापन और जो मेहनत वो करते थे, उस समय इस तरह की चीजें नहीं थी। मुझे आज भी याद है, एम्बेसडर गाड़ियां होती थी जी। किराए पे लेके चुनाव प्रचार होते थे, जीप लेनी पड़ती थी, कभी राजस्थान से मंगवाओ, कभी पंजाब से मंगवाओ, ऐसे हालात थे। तो सहोड़ साहब हमारे होते थे, वाज सहोड़ जी, तो उन्होंने और पूरे गांव ने, केला ने वहां पे पैसे इकट्ठे किए, मंडल ने पैसे इकट्ठे किए, तो उनको एक सूमो गाड़ी भेंट की कि अब आप सूमो गाड़ी में चलोगे। मैंने आपके प्रचार में भी देखा है, लोग गिफ्ट करते हैं आपको और आप भी रखते हैं उनकी साधुवाओं से, उनकी बहुत प्यार करते हैं लोग आपको। जैसे आपने मुझे पेन गिफ्ट किया, हाँ। तो मैंने लिया वो, क्योंकि उसके ऊपर राम मंदिर बने। हाँ। कोई मुझे गमछा देता तो मैं मना नहीं करता, गमछा कौन मना करेगा। कोई मुझे टोपी बनाएगा तो टोपी मान सम्मान लेना चाहिए टोपी। क्रिकेटर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक लंबा संघर्ष रहा है। तमाम नेताओं को मैंने देखा है और लोग भी देख रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के साथ आपकी पहचान नहीं है। एक खुद अनुराग ठाकुर ने एक झंडा गाड़ा है भारतीय राजनीति में भी, उसको लेकर क्या कहेंगे दूसरे लोगों को, एक युवा चेहरों को राजनीति में आने के लिए? मैं युवाओं से इतना ही कहूंगा कि देश को विकसित भारत बनाने का समय आया है और एक अवसर है हम सबके सामने कि हम फिर एक बार मोदी सरकार बनाएं। लेकिन युवाओं से कहूंगा माई भारत प्लेटफॉर्म पे जुड़े, वॉलंटियर करें, नेतृत्व दें। ये भारत सरकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर जाएं, चुनावों के बाद उस पर काम करेंगे और उसमें अपना योगदान दें राष्ट्र निर्माण में। दूसरा, राजनीति में जो आना चाहे जरूर आए, लेकिन सेवा भाव लेकर आए, सत्ता का सुख भोगने की दृष्टि से ना आए, पैसे कमाने के लिए ना आए। आपने सत्ता का सुख भोगने का जिक्र किया है। जब शायद आप राजनीति में शुरुआती तौर पर थे तो विपक्ष की भूमिका थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक कुनबा बहुत लंबे समय तक जुटाया कि बीजेपी के साथ एक कैसे युवा जुड़े। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कि कितनी मेहनत के साथ अनुराग ठाकुर ने मेहनत की है। तो आज की पीढ़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है, दूसरे नेता ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा पद मिल जाए, लोगों की महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं। देखिए, अमित भाई बहुत बारीकी में काम करने वाले नेता है। जब देश भर में वो जाते हैं, कोई बताता होगा कि हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मैं था तब से काम कर रहे हैं, किसकी टीम में थी, और मैं सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा। और अमित भाई भी अध्यक्ष थे तो उनके नीचे मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी था उनकी टीम में। ये उनका बड़प्पन है, जितना प्यार उन्होंने उस रैली में बोल के दिया। बहुत कम लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े नेता का गुण है जी कि अपने से छोटों का मनोबल बढ़ाएं। मैं तो ये कहूँगा अमित शाह जी के खुद से जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए, कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं, बहुत कुछ सीखने। प्रधानमंत्री मोदी से जब बातचीत होती है, गृहमंत्री अमित शाह जी से जब बातचीत होती है, तो कौन कौन से मुद्दे होते हैं जो पर्सनली डिस्कस होते हैं कि नहीं, भारत को बहुत आगे ले जा रहा है? क्योंकि आप ऐसे मंत्रियों में शुमार हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है केंद्र की मोदी सरकार, खुद गृहमंत्री अमित शाह। देखिए, आपके पास जो फील्ड की फीडबैक है वो आपका कोई भी नेता जानना चाहे। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जब जाओ तो उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती, आपको अपनी बात रखने का पर्याप्त समय मिलता है, चर्चा होती है, और इसलिए जनता के साथ जुड़े रहकर वो देश को आगे बढ़ाने का काम भी कर पाते हैं। अनुराग जी, एक आखिरी सवाल के साथ मैं आपकी चुनावी यात्रा को और समझने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। हमीरपुर की जनता के लिए 5वीं बार बतौर सांसद आप बनने की कोशिश में हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं बीजेपी को वोट दीजिए। क्या कहेंगे? अग्निवीर योजना को लोग फैला रहे हैं कि यहाँ से लोग नाराज हैं थोड़ा। क्या कहेंगे कि किस तरीके से 1 जून को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें? और दूसरा सवाल मेरा इसलिए कि 4 जून के लिए 400 पार अनुराग ठाकुर की जुबानी कितनी सीटें भारत एक्सप्रेस पर? मैं इतना ही कहूंगा, 4 तारीख का दिन होगा, चुनावों में नतीजे आएंगे, चारों ओर कमल खिल रहा होगा, 400 पार करके हैट्रिक लगाने का काम मोदी जी का होगा। और आप पंजा मार रहे हैं? पंच। तो 4 जून को हमारे आपके साथ बातचीत भी होगी और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 4 जून को हम फिर से बैठेंगे। तो अनुराग जी 5वीं बार यानी कि पंच लगाने की कोशिश में है, लोगों से अपील भारतीय जनता पार्टी की इसके साथ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 400 पार
कोई शिकवा शिकायत लोगों के मन में नहीं है। सीधे तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और एक नारा इस बार 400 पार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दूर दूर तक संशय की स्थिति नहीं है। हमारे साथ लगातार पूरे दिन तक अनुराग ठाकुर जी की मौजूदगी रहे, तमाम सवाल रहे जिन्होंने उनका बेबाकी से जवाब दिया। आप हमें इजाजत दे दिए और लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।